खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे कैसे मौसम के आगे पस्त हुआ खुद को महाबली समझने वाला अमेरिका, कर्नाटक का सियासी संकट और इमरान खान की इंटरनेशनल बेइज्जती। लेकिन पहले मुंबई से आई दर्दनाक खबर जो कई सवाल खड़े कर रही है। मोबाइल चोर का पीछा करते हुए एक शख्स ने यहां प्लेटफॉर्म पर अपनी जान गंवा दी। ट्रेन तेजी से प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड तेज होती जा रही है और तभी एक शख्स चलती ट्रेन से बाहर छलांग लगा देता है। ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो संभल नहीं पाता, लड़खड़ाता हुआ आगे जाकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हादसा मुंबई के चर्नी रोड स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि गोरेगांव से चर्च गेट जा रही इस ट्रेन में एक चोर इसका मोबाइल छीनकर भाग गया। चोर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तो एक शख्स उसे पकड़ने के लिए नीचे उतरा और इसकी मौत हो गई। फिलहाल रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी है, सुराग तलाश रही है। लेकिन मुंबई लोकल में किस तरह चोरों के हौसले बुलंद है, जरा वो जान लीजिए। और सवाल ये कि आखिर क्यों नहीं इन पर लगाम लगाई जा रही है। एक आरटीआई के मुताबिक पिछले 6 साल में मुंबई लोकल में लूट के 3161 मामले दर्ज हुए। इन वारदातों में करीब 7 लाख रुपए के सामान चोरी हुए या लूटे गए। बाद में पुलिस ने 64 लाख की संपत्ति बरामद की। बड़ी बात यह है कि चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल 2013 में 513 मामले दर्ज हुए थे जो 2014 में 573 हो गए। हालांकि 2016 में सिर्फ 61 वारदात दर्ज हुई, लेकिन 2017 में ये 496 और 2018 में 994 हो गए। और अब बात मौसम की मार की। बिहार में भारी बारिश से जगह जगह बिल्डिंगों में पानी भर गया है, लेकिन पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बारिश के पानी के साथ मछलियां भी चली आई। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अस्पताल के वार्ड में मछलियां तैर रही हैं। यह वीडियो एक मरीज के तीमारदार ने बनाया है। हालांकि डॉक्टरों का दावा है कि वार्ड से पानी को निकाल दिया गया है। दरअसल ये मेडिकल कॉलेज पटना शहर के निचले इलाके में बना है और जब भारी बारिश होती है तो इस वजह से यहाँ पानी जमा होने लगता है। तो आप देख सकते हैं अस्पताल में किस तरीके से मछलियां तैर रही हैं पटना के कॉलेज में। और अब बात कर्नाटक के नाटक की। कर्नाटक में 13 विधायकों के इस्तीफे के बाद जहां एक ओर एचडी कुमारस्वामी की सरकार संकट में दिख रही है, वहीं दूसरी ओर विधायकों के इस्तीफे पर पेंच ने राजनीति को नया रंग दे दिया है। बागी विधायक मुंबई के होटल में हैं और बेंगलुरु में इस्तीफे पर सियासी जंग तेज है। स्पीकर ने कांग्रेस जेडीएस के 13 में से 8 विधायकों के इस्तीफे को कानून के मुताबिक न होने की दलील देकर पेच फंसा दिया है और कांग्रेस उन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग कर रही है। दरअसल नियमों के मुताबिक किसी भी विधायक को इस्तीफा व्यक्तिगत तौर पर स्पीकर को देना होता है, लेकिन कर्नाटक के मामले में ऐसा नहीं हुआ और अब स्पीकर के.आर. रमेश इसी नियम का हवाला दे रहे हैं तो दूसरी ओर राज्यपाल उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराकर फौरन कार्रवाई की नसीहत दे रहे हैं। मुझे किसी के इस्तीफा से जरूरत नहीं, जिसे इस्तीफा देने की जरूरत होता है, ख्वाहिश है, ख्याल है, अगर उन्होंने देने चाहा तो मुझे मीट करना है तो अपॉइंटमेंट मांगना चाहिए। असंतुष्ट एमएलए, कांग्रेस एमएलए, जेडीएस एमएलए इस्तीफा दिया है। इस्तीफा को गौरव करना वो सभाध्यक्ष का वो करना है। इसलिए मैं सबसे बोल रहा हूँ, सभाध्यक्ष ऐसा मत करना, इमीडिएटली वो इस्तीफा को एक्सेप्ट करना। दरअसल इन तमाम कांग्रेस और जेडीएस के बाकी विधायकों के इस्तीफे में ही बहुमत का गुणा भाग छिपा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस चाह रही है कि बागी विधायक एक बार फिर कांग्रेस में आ जाए या जेडीएस चाह रही है कि बागी विधायक एक बार फिर से जेडीएस में आ जाए ताकि कुमारस्वामी सरकार न गिरे और बहुमत वो सदन के अंदर साबित कर ले। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इन विधायकों की वापसी कराकर इन्हें मंत्री बनाने का भरोसा दे रही है, लेकिन विधायक वापसी को तैयार नहीं और इसीलिए राजनीति तेज है। बीजेपी जानती है कि अगर विधायकों के इस्तीफे पर फैसला हो गया तो बहुमत का आंकड़ा उसके साथ होगा, क्योंकि 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर को हटाकर 223 सदस्य हैं और बहुमत का आंकड़ा है 112 का।
14 विधायकों का इस्तीफा मंजूर हुआ तो बहुमत के लिए आंकड़ा 105 हो जाएगा और बीजेपी के पास अपने 105 सदस्यों के अलावा 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है और इसीलिए बीजेपी इस्तीफे पर जल्द से जल्द फैसला चाहती है। लेकिन स्पीकर ने पेच फंसाया तो पार्टी धरना देने की तैयारी में है। That is not correct. If at all it is the correct format, they will come and give correct format. Okay, sir. Sir, what is the next step of BJP now? Tomorrow we are going to sit dharna in front of Vidhan Sabha Gandhi statue, and afterwards, if necessary, we will go and meet Speaker. कर्नाटक के सियासी नाटक की गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा किया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी भी जताई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और के सुरेश ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कांग्रेस ने कर्नाटक के सियासी हालात के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया और फिर कांग्रेसी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के हालात को कांग्रेस के घर की लड़ाई बताया। बंद होना चाहिए। राहुल अपने घर का यह मामला है, लेकिन अपने घर को अपने हाउस को यह संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के इस लोअर हाउस को डिस्टर्ब करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की खराब किस्मत उनका लोकसभा चुनाव के समय से पीछा कर रही है। सदन में राहुल बैठने के लिए आगे की सीट चाहते हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार लोकसभा सचिवालय का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 आगे की सीटें दी जा सकती हैं। ऐसे में राहुल को बैक बेंचर बनना पड़ेगा। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। राहुल भी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से बेदखल कर दिए गए। राहुल को जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और वो संसदीय दल का नेता बनने को भी तैयार नहीं हुए। लेकिन नेता हैं, इसलिए कुर्सी का मोह जाता नहीं। वो लोकसभा में पहली पंक्ति में बैठना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास लोकसभा में सिर्फ 52 सांसद हैं। ऐसे में पार्टी को अगली पंक्ति में सिर्फ 2 सीट ही मिल सकती हैं और जाहिर है कांग्रेस संसदीय दल के नेता होने के नाते अधीर रंजन चौधरी और सीनियर होने के नाते सोनिया गांधी को ये सीटें मिलेंगी। ऊपर से राहुल अब कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं हैं और इसीलिए राहुल की दावेदारी अगली सीट पर कमजोर है। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों के उठक बैठक करने को सुपर योग का दर्जा दिया गया है। इसीलिए हरियाणा के स्कूल में अब शिक्षा विभाग चाहता है कि छात्र अपने दिमाग को तेज करने के लिए उठक बैठक करें। अगर आपके बच्चे हरियाणा के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें समझाइए कि अगर मास्टर जी आपको उठक बैठक करने के लिए कहें तो इसे सजा मत समझिएगा, यह आपके दिमाग को तेज करने का एक तरीका है। अब तक आप स्कूल में जिस उठक बैठक को सजा मानते थे वो दरअसल सुपर योग है। ये दावा है हरियाणा शिक्षा बोर्ड का। गर्मियों की छुट्टी के बाद 8 जुलाई को जब हरियाणा में सरकारी स्कूल खुले तो अजब नजारा दिखा। भिवानी जिले के सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल में सब बच्चों को एक साथ कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई। यहाँ पे सुपर ब्रेन योगा करवाया जा रहा है, जिसमें हाथों को क्रॉस करके कानों को पकड़ रहे हैं और उठक बैठक कर रहे हैं। हमारे स्कूल में सुपर ब्रेन योगा करवाई जाती है। ये दिखने में तो बच्चों के लिए बहुत सजा है, लेकिन इसका बहुत लाभ होता है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड इस योग के पीछे वैज्ञानिक तर्क दे रहा है। उसका दावा है कि इससे बच्चों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास तेजी से होगा। कंपैरेटिव स्टडी हम लोग जरूर करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये बच्चा जो पहले पढ़ाई में किस तरह का बच्चा रहा, और इसको करने के बाद डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी मिरेकल हो। तो हम एक लॉन्ग स्टडी के रूप में इस पे डेवलप करेंगे। रत्नागिरी के तिवरे डैम की दीवार टूटने की दलील पर सियासी संग्राम तेज है। महाराष्ट्र के जल संरक्षण मंत्री तानाजी सावंत ने कहा था कि केकड़ों की वजह से डैम की दीवार कमजोर हुई, तो अब एनसीपी ने उनके घर पर केकड़ा फेंककर प्रदर्शन किया है। पुणे में एनसीपी कार्यकर्ता जल संरक्षण मंत्री सावंत के घर पहुंचे और कुछ जीवित केकड़ों को फेंक दिया और प्रोटेस्ट किया।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कामयाब हो रही है। सरहद के अंदर और सरहद पार सरकार की कार्रवाई से आतंकवाद पस्त हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में ऐसा डर बैठ गया है कि सरहद पार से घुसपैठ कम हो गई है। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को उरी में किए गए गुनाह की सजा मिली थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान के पाले आतंकियों के हौसले ऐसे टूटे कि वो घुसपैठ करने से कतराने लगे। लोकसभा में घुसपैठ पर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ की घटनाओं में 43% की कमी आई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोकने के लिए आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त किया गया है। सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग, खुफिया सुधार, सर्च अभियान में सहयोग और सुरक्षा बलों के पास अत्याधुनिक हथियार जैसे कई काम किए हैं। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार की नीति बेहद सख्त है। इस वजह से बीते करीब 1 साल में ऐसी घटनाओं में तेजी से गिरावट आई है। केंद्र सरकार के मुताबिक नियंत्रण रेखा से सटे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा पर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग से भी ऐसी घटनाओं में तेजी से गिरावट आई है। पिछले 3 साल में घुसपैठ के मामले पर नजर डालें तो इनमें कमी दर्ज की गई है। 2016 में घुसपैठ की 371 कोशिश हुई, 2017 में 419 और 2018 में 323 और नाकाम की गई 2016 में 217, 2017 में 224 और 2018 में 147। और घुसपैठ में कितने आतंकी ढेर किए गए? 2016 में 35, 2017 में 59 और 2018 में 32। और आइए अब देखते हैं, एक बार फिर से हुई है पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की एक बार फिर फजीहत हो गई है। दरअसल पाकिस्तान में एक खबर जोरों से फैलाई गई कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में रूस ने इमरान खान को न्योता दिया है, लेकिन आज रूस ने साफ कर दिया है कि इमरान खान के लिए कोई न्योता नहीं भेजा गया है और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक के चीफ गेस्ट होंगे। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खबरें उड़ाई गई कि इमरान खान को इस बैठक में रूस से न्योता आया है। पाकिस्तानी इस न्योते पर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन जब सच से सामना हुआ तो पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी याद आ गई। रूस ने आधिकारिक बयान जारी कर न्योते की खबरों को नकार दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इमरान को नहीं बुलाया गया है। वहीं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहेंगे। और अब बात भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के अभियान की। भ्रष्टाचार और हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने आज 19 राज्यों में 110 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके पहले 2 जुलाई को भी 12 राज्यों के 50 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। राजधानी दिल्ली के साथ ही सीबीआई की टीम मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, भरतपुर, जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, पुणे, गोवा, कानपुर, लखनऊ, रायपुर, भोपाल, हैदराबाद, मदुरई, कोलकाता, रांची, बोकारो, पटना जैसे शहरों में छापेमारी में जुटी रही। देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने भ्रष्टाचार के साथ ही क्रिमिनल मिसकंडक्ट और हथियारों की अवैध तस्करी के 30 नए मामले दर्ज किए हैं। मंगलवार को सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही सीबीआई की टीम ने श्रीनगर और उधमपुर में एक और जम्मू में प्राइवेट गन हाउसेस के 11 ठिकानों पर दबिश दी और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। सीबीआई इन दिनों पूरे देश में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चला रही है। इससे पहले 2 जुलाई को भी सीबीआई ने बैंक फ्रॉड के 16 मामलों को लेकर देश भर में 50 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक तब 1139 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामलों की जांच के लिए सीबीआई की टीम ने 13 कंपनियों के प्रमोटर्स और बैंक अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। दिल्ली ने आज साफ संदेश दे दिया कि यहां राम और रहीम अब नहीं लड़ेंगे। पिछले हफ्ते हौज काजी में हुई तनातनी के बाद आज मंदिर की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मुस्लिम लोगों ने न केवल फूल बरसाए बल्कि हिंदू श्रद्धालुओं के लिए भंडारा भी किया।
हौज काजी में शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा के भक्तों का फूलों से स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भंडारा लगाया और हर श्रद्धालु को प्रेम भाव के साथ खाना खिलाया। एक हफ्ते पहले इसी हौज काजी में तनाव पैदा हो गया था। झगड़े के दौरान मंदिर को भी नुकसान हुआ था, लेकिन आज जिस तरह हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह सड़क पर नजर आए, उसने दिलों की कड़वाहट मिटा दी है। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यही है हमारा असली भारत। ये हम दिखाना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को कि असल भारत ये है। दिखा रहा है कि सभी लोग जो हुए हैं उसमें रोष प्रकट कर रहे हैं और अब सहर्ष भगवान श्री राम की यात्रा में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बड़े उत्साह से मूर्ति उतारने में भाग ले रहे हैं। अलगाववादियों के बंद की वजह से अमरनाथ यात्रा एक दिन रोकनी पड़ी थी, लेकिन आज करीब 6000 भक्तों का जत्था जम्मू से रवाना हुआ है। अमरनाथ यात्रा में इस बार सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मौसम ने यात्रा में परेशानी खड़ी करनी शुरू कर दी है। रामबन के पास लैंडस्लाइड की वजह से आज भी यात्रा में खलल पड़ा। हालांकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान यात्रियों की सुरक्षा में जी जान से जुटे हैं। आईटीबीपी के जवान अपने जान जोखिम में डालते हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों की राह में आए तेज पानी की धार के आगे दीवार बनकर खड़ा आईटीबीपी का जवान। रामबन के पास लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। इसका सीधा असर अमरनाथ यात्रा पर पड़ा, लेकिन जल्दी ही प्रशासन रास्ता साफ कराने में कामयाब रहा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जिंदाबाद। सड़कों पर जमा मलबे को फौरन हटाकर बाबा बर्फानी के भक्तों को आगे रवाना किया गया। लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा में शामिल गाड़ियों को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे भक्तों को रास्ते में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक जोरदार बारिश की आशंका जाहिर की है। अगर आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको अभी भी बता दें कि मैनचेस्टर में अभी भी धीरे धीरे बारिश हो रही है। मैच शुरू होगा या नहीं, इस पर से सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले आज दिन भर क्रिकेट वर्ल्ड कप का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर फैंस के बीच टीम इंडिया के लिए दुआओं और गुड लक देने का दौर चला। भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मुकाबले का रंग बिहार विधानसभा में भी खूब जोरों से दिखा। ये क्रिकेट का बुखार है जनाब। सड़क से लेकर सदन तक आज इसी के चर्चे रहे। भारत न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबले का रंग बिहार विधानसभा में भी दिखा। टीम इंडिया की जीत के लिए पटना विधानसभा में विधायकों ने पर्चे लहराए। पटना विधानसभा के मानसून सत्र में चमकी बुखार से लेकर बढ़ते अपराध तक के मुद्दों का शोर गूंज रहा है, लेकिन जब बात क्रिकेट की आई और वो भी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की, तो सियासी फर्क पीछे रह गए और सिर्फ एक नाम गूंजा, इंडिया। और स्वस्थ है, मैंने इस सवाल पर विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार फिर इंडिया वर्ल्ड कप जीतकर भारत का तिरंगा का सम्मान। मैं उम्मीद करता हूं कि न केवल सेमीफाइनल बल्कि फाइनल भी भारत जो है जीत के आएगा और इस बार का वर्ल्ड कप भारत में आने वाला है। बिहार विधानसभा में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के विधायक और नेता अपने अपने हाथों में पोस्टर लिए पहुंचे थे और हर पोस्टर पर बस टीम इंडिया की जीत की दुआ थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लोगों ने एक बार फिर बीच सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पहले लोगों ने सड़क पर झाड़ू लगाई और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी। इस दौरान डबसन रोड को बंद कर दिया गया। इससे पहले भी हावड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था और ऐलान किया था कि वो हर मंगलवार को सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जानबूझकर मौत को दावत देना क्या होता है, ये तस्वीर उसी की है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है।
आप देख सकते हैं कैसे ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर ऐसी सड़क पर आगे बढ़ता है जो डूबी हुई है। ट्रैक्टर आगे बढ़ता जाता है और पूरी तरह पानी में समा जाता है। वहां सड़क के आसपास खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं कि ड्राइवर बह गया है, लेकिन चंद सेकंड गुजरते हैं और पानी के नीचे से फिर हलचल दिखाई पड़ती है। पता चलता है कि ट्रैक्टर का ड्राइवर सही सलामत इस रास्ते को पार करके दूसरी ओर निकल गया है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर इतनी देर तक ट्रैक्टर पानी के अंदर चलता कैसे रहा और ड्राइवर ने इतना दुस्साहस कैसे दिखाया। कुछ ऐसा ही दुस्साहस मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी लोगों ने किया। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, पानी सड़कों पर से गुजर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। जरा आप भी देखिए कैसे सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े हैं और कुछ लोगों को मानो इस बात की फिक्र नहीं कि इस पानी के रेले को पार करना कितना खतरनाक है। पानी की तेज धार के बीच कई लोग सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। पहले ये ऑटो वाला गुजरता है, फिर कई बाइक वाले इस तरह दूसरी ओर जाने की कोशिश करते हैं। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन आप ऐसा कतई ना करें क्योंकि ये जानलेवा है। कुदरत के कहर के आगे सुपर पावर अमेरिका भी आज बेहाल दिखा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी भारी बारिश की वजह से डूब सी गई है। बारिश से हालात कितने खराब हो गए हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बेसमेंट में लबालब पानी भर गया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रहने की जगह है। ट्रैक से गुजरती तेज रफ्तार मेट्रो ट्रेन और उसके ऊपर गिरता लबालब पानी। ये तस्वीरें आर्लिंगटन के वर्जीनिया स्क्वायर मेट्रो स्टेशन की है। यहाँ मेट्रो स्टेशन की छत सैलाब के पानी के आगे पस्त हो गई और ट्रैक पर पानी भरने लगा। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका कुदरत की मार झेल रहा है और इसके कहर की सबसे हैरत अंगेज तस्वीरें दिखी दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति में शामिल प्रेसिडेंट ट्रंप के सरकारी आवास पर। बारिश की वजह से व्हाइट हाउस के बेसमेंट में पानी भर गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे व्हाइट हाउस के बेसमेंट में बने ऑफिस के कालीन तक बारिश का पानी पहुंच गया है। अमेरिका के आर्लिंगटन से वॉशिंगटन तक जोरदार बारिश हो रही है। यहाँ महज 1 घंटे में 5 इंच बारिश दर्ज की गई है। बारिश की वजह से वॉशिंगटन में रेल और बिजली सप्लाई ठप हो गई है।